नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र एएम में। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईवीएम और वीवीपैट के 100% क्रॉस वेरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जो याचिकाएं थी, उन याचिकाओं के संदर्भ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या मत है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और क्या कहते हुए उन याचिकाओं को खारिज किया है। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पर कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जानकारी से भरपूर है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि पिछले 2 सप्ताह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट को लेकर के एक घमासान सा जारी हुआ था, जिसमें कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और इलेक्शन कमिश्नर से प्रश्न पूछे और उसका उत्तर भी लिया। और इन सब चीज़ों को करते हुए बृहस्पतिवार को इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने दोपहर 11 बजे शुक्रवार 26 अप्रैल 2024 को इस विषय पर अपना मत व्यक्त किया, अपना निर्णय दिया। और उन्होंने ये कहा कि चूंकि अभी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उस व्यवस्था में बाधा डालना पूरी चुनाव प्रक्रिया को खराब कर सकता है, इसलिए वो अभी के लिए तो फिलहाल इन सारी याचिकाओं को खारिज करते हैं और 100% क्रॉस वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ वोटिंग ऑफ ईवीएम एंड वीवीपैट इज़ नॉट पॉसिबल येट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और ऐसा कहते हुए उन्होंने इसको खारिज कर दिया। और साथ ही साथ जिन लोगों ने ये कहा था कि बैलेट पेपर से मतदान होना चाहिए, ईवीएम में बहुत धांधली हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये टेक्नोलॉजी का युग है। ऐसे में जब हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है तो हम पेपर्स का इस तरीके से दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। पेपर्स पेड़ से बनते हैं और पेपर जहाँ बहुत आवश्यक हो वहीं पर यूज़ करना चाहिए। अगर हमारे पास उसका ऑप्शन है तो हमें ऑप्शन में जो ऑप्शन है उसको यूज़ कर लेना चाहिए। लेकिन इस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उसको ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि जहाँ भी पोलिंग स्टेशन है, जहाँ पर बूथ है, वहाँ पर जो बूथ एजेंट होते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं और वहाँ पे जो अधिकारी उपस्थित होते हैं, इन सारे लोगों की उपस्थिति में मतदान के बाद सारी मशीन्स जो है वो सील होकर के उसमें ताला लग करके तब वो जो है डब्बे में पैक होकर के वहाँ मतदान पोलिंग स्टेशन से स्ट्रांग रूम की ओर जाए और सबको ये बता दिया जाए कि देखिए यहाँ पर ये ब्लॉक हो गया है, यहाँ पर इतने मत कुल मिला करके पड़े हैं। ये जो लोग वहाँ पर हैं उनको बता दिया जाए स्पष्ट रूप से कि इतनी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ दूसरी चीज़ जो कही, जैसा मैंने आपको बताया था एक अपने पूर्व के वीडियो में, वो वीडियो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ईवीएम में एक सोर्स कोड होता है और उसके माध्यम से ईवीएम को बिना फिजिकली डैमेज किए उसके अंदर की व्यवस्था को डैमेज किया जा सकता है। इसी को सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि जो ईवीएम बनाने वाली कंपनी है, इनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनके पास इसको रन करने वाला एक कोड होता है। और अगर कोई प्रत्याशी जो 2nd नंबर या 3rd नंबर पर आया है और वह चाहता है कि पुनर्मतगणना हो या वह ईवीएम या वीवीपैट के पर्चियों का मिलान करना चाहता है, वह देखना चाहता है, तो उसके आवेदन पर, ऐसे व्यक्ति के आवेदन पर 7 दिनों के भीतर जो मैन्युफैक्चरर्स कंपनी के इंजीनियर हैं वो प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो कैंडिडेट हैं उनको बुला करके, साथ ही साथ जो उस जिले का आरओ है और वहाँ पे जो पीठासीन अधिकारी था, उन सारे लोगों को बुला करके एकत्र करके उसको उस कोड के माध्यम से उनको दिखाएंगे और वो वीवीपैट और ईवीएम की पर्चियों का मिलान कराएंगे और यह कंफर्म कराएंगे उस प्रत्याशी को कि उसके साथ ईवीएम के माध्यम से किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई है। जैसा जिसके पक्ष में मतदान हुआ था वैसा ही उसको ईवीएम के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और चूँकि उनके पक्ष में मतदान कम हुआ है इसलिए वो पराजित हुए हैं। तो इस बात को कन्फर्म करना ही होगा अगर कोई भी 2nd या 3rd नंबर पे आया हुआ कैंडिडेट इस विषय की मांग करता है, तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। तो ये दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि सारे लोगों की उपस्थिति में वो सारी मशीनें जो हैं वो लॉकर में लॉक करके वहाँ से स्ट्रांग रूम की ओर जाएँ और सभी लोगों को पता हो कि कितनी मशीनें इस बक्से में रखी गई हैं और ईवीएम में कुल कितने मतदान हुए हैं, कितना परसेंटेज मतदान हुआ है, ये सारी चीज़ें सबको पता हों। और दूसरी चीज़ ये कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कैंडिडेट्स के रिक्वेस्ट पर वीवीपैट और ईवीएम का मत जो क्रॉस वेरिफिकेशन है वो करके सामने दिखाएंगे। धन्यवाद।